गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहली वीडियो में 8 अनुसूचियों के बारे में आपको बताया है और इस वीडियो में हम उन 4 अनुसूचियों की बात करेंगे जो कि बाद में हमने संविधान में संशोधन करके अमेंडमेंट करके इनको जोड़ा है। तो ये 4 अनुसूचियाँ रह गई हैं। हमारे संविधान में अभी 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें से हमने 8 अनुसूचियों की बात कर ली है। तो आइए नवी अनुसूची की हम बात करते हैं। हेडिंग हमारी वही है जो इससे पहले थी। अनुसूचियां आप लोग डाल के आपने रखा होगा और उन्हीं 8 अनुसूचियों के नीचे आप इन 4 अनुसूचियों को भी नोट डाउन कर लेना। तो हम बात कर रहे हैं नवी अनुसूची की, और नवी अनुसूची में हम कहें तो ये प्रथम संशोधन जब हमने किया संविधान का, ये हमें लगा, हमारे देश का संविधान बना, पंडित नेहरू को और तमाम लीडरों को ये लगा कि हमें अपने संविधान में कुछ चीज़ें और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप सभी लोगों को इतना मालूम होगा, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था। बात हो रही है 1951 की, मतलब ये है कि एक साल बाद, एक साल भी नहीं हो पाई थी कंप्लीट। हम कहें कि एक साल बाद हमको ऐसा लगने लगा कि हमारे संविधान में कुछ खामियां हैं जिनको हमें अमेंडमेंट करके जोड़ना चाहिए। और हमारे संविधान निर्माताओं ने ये इतना बेहतरीन काम किया कि हमारे संविधान में संशोधन करने का एक हिस्सा वो जोड़ कर गए, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत संविधान को बनाने के लिए संशोधन की एक प्रणाली रखी, अमेंडमेंट की एक प्रणाली रखी, जो कि आज हमारे बेहद काम आती है। तो आप इधर देखेंगे तो प्रथम अनुसूची की बात कर रहे हैं, नवी अनुसूची की हम बात कर रहे हैं, जिसमें प्रथम संशोधन हुआ 1951 में, और 1951 के संशोधन के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। संशोधन पहला है और कब किया गया है? 1951 में किया गया है। और इसमें क्या है तो इसके संबंध में जो है अधिग्रहण आता है या भूमि वाला क्षेत्र आता है। भूमि को लेकर कोई भी नियम कानून अगर बनाने होंगे, जमीन को लेकर कोई भी नियम कानून अगर बनाने होंगे, तो वो जो है किस अनुसूची के तहत आएंगे? तो नवी अनुसूची के तहत आएंगे। और हम आपको एक बात और बता दें कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए भारत के संविधान में नवी अनुसूची को किस वर्ष जो है संविधान में जोड़ा गया? तो 1991 में जोड़ा गया। और संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो प्रथम संशोधन के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। इस अनुसूची से ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं। नोट डाल के इस बात को आप नोट कर लेना कि भूदान आंदोलन जिसे हम कह रहे हैं, या हम जिसे भूमि आंदोलन भी कह सकते हैं, इसको जो किसने चलाया? आचार्य विनोबा भावे ने चलाया, और गांधी जी के कदमों पर इसको जो है आगे बढ़ाया गया। और बाद में आचार्य विनोबा भावे को जो है एशिया के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। एशिया का नोबेल पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम रेमन मैग्सेसे के नाम से जानते हैं। क्या नाम है उस पुरस्कार का? रेमन मैग्सेसे। इस पुरस्कार से बाद में इनको नवाजा गया, जिसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। तो ये हमारी बातें रही नवी अनुसूची को लेकर। क्वेश्चन खूब बनता है कि बताइए प्रथम संशोधन के तहत 1991 में इसको जोड़ा गया है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में नोट कर लेंगे, और एग्जाम के माध्यम से कहीं भी ऐसा पूछा जाए तो आप आसानी से जो है इसका आंसर दे देंगे। आइए 10वीं अनुसूची की हम बात करते हैं। तो 10वीं अनुसूची में हम देखते हैं, देखिए पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। आप जब पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे, तो फिर जो है एग्ज़ाम भी पास होएगा या निकलेगा। तो 10वीं अनुसूची की हम बात करें तो इसको 52वें संविधान संशोधन, देखो प्रथम संशोधन के तहत तो जोड़ा गया नवी अनुसूची को। फिर जब हम दूसरी अनुसूची की बात कर रहे हैं या 10वीं अनुसूची की हम बात कर रहे हैं, तो इसको संविधान के 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ा गया है। मतलब बहुत साल बाद हमें फिर ऐसा लगने लगा कि अब हमको जो है संविधान के अंदर एक और अनुसूची बढ़ानी चाहिए, या हमें 10वीं अनुसूची बनानी चाहिए। तो 52वें संविधान संशोधन
1985 के तहत इसको जोड़ा गया है। तो ये जो 4 अनुसूचियां हैं, इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो पुटअप होता है, पुटअप होने की जो कहानी है उसमें ये पूछा जाता है कि बताइए किस वर्ष इनको जोड़ा गया या किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इन पॉइंटों को आगे लिखा है। और बता दें कि इसका संबंध है दल बदल से है। दल बदल का मतलब ये है कि एक नेता, मान लीजिए एक लीडर जो है कांग्रेस में है और उसको लग रहा है कि कांग्रेस से काम नहीं चल रहा, तो वो दल बदल कर जो है बीजेपी में चला गया, बीजेपी वाला छोड़कर आम आदमी पार्टी में चला गया, आम आदमी वाला जो है समाजवादी पार्टी में चला गया। तो अब ये नियम बनाया गया कि कोई भी नेता किसी भी पार्टी के पद को छोड़ता है या उस पार्टी को छोड़ता है तो उसको अपना प्रेजेंट का पद, जो प्रेजेंट मान लो वो एमएलए है या एमपी है, उसको छोड़ना होगा। मतलब वापस से चुनाव किए जाएंगे और चुनाव में अगर आप वापस जीत कर आए, दोबारा से चुन कर आए पब्लिक के द्वारा, तो फिर आपको जो है माना जाएगा। अगर आप हार गए तो कोई बात ही नहीं है। मतलब अगर आप एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आप मान लो प्रेजेंट में अगर एमएलए हैं तो आपको अपने एमएलए के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और फिर दोबारा से चुनाव किए जाएंगे। इससे पहले क्या था कि कोई भी नेता है किसी पार्टी में चला गया, यहाँ उसको अच्छा पद दिया जाएगा या कुछ पैसे में खरीद फरोख्त कर ली या कुछ हमने जो है उनको अच्छे पद के लिए इनवाइट किया कि हम तो मंत्री बना देंगे या किसी और पद से नवाज देंगे, तो उसने फौरन क्या किया, ये वाली पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो हम बात कर रहे हैं 10वीं अनुसूची की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए दल बदल जो है किस अनुसूची के तहत आता है। जो दल बदल कानून है या जो नियम हमने बनाया तो वो 10वीं अनुसूची के तहत आता है और 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया है। आइए हम 11वीं अनुसूची की बात करते हैं। ये क्या कहती है, तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत इसको जो है जोड़ा गया है और ये बेहद इम्पोर्टेंट हमारे लिए अनुसूची बन जाती है। और इसके बनने से ही हमारे देश में पंचायती राज्यों की स्थापना हुई या पंचायती राज्य बनना स्टार्ट हुआ। हम कहें कि जो पंचायत होती हैं, जो सरपंच होते हैं, जो प्रधान होते हैं, वो हमारे देश में 92-93 के संविधान संशोधन 73वें के तहत जो है 11वीं अनुसूची में हमने पंचायती राज्य को जोड़ा है। और पंचायती राज्य की हम बात करें तो 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन को पूछा जाता है कि बताइए पंचायती राज्य दिवस किस तारीख को बनाया जाता है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 24 अप्रैल को पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज्य दिवस को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया, तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत इसको जोड़ा गया। अनुसूची की बात करें हम तो 11वीं अनुसूची के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। और हम बता दें कि इसका जनक कौन है, किसके कहने पर जो है पंचायती राज्य समिति हमने हम कहें पंचायती राज्य की हमने स्थापना की, तो बलवंत राय मेहता एक कमेटी थी, एक समिति थी, इसके कहने पर जो है बलवंत राय मेहता कमेटी के कहने पर हमने जो है पंचायती राज्य को जो है 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा है। तो ये जो पंचायत का जो एक पद है या पंचायत का जो एक भाग है, ये संविधान के दायरे में अब काम करता है। क्लियर है बात। पंचायती राज्य दिवस की हम बात करें तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और वही दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, या 12वीं अनुसूची को किस आर्टिकल के किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, तो आपको पता होना चाहिए 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन किया गया 92-93 में और 74वें की हम बात करें तो 93 में ये किया गया। मतलब साथ साथ ही ये किए गए हैं, ज़्यादा इनमें अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं हम उससे पहले वाली अनुसूचियों की बात करें तो एक 1951 में की गई, दूसरी 1985 में की गई, तीसरी की हम बात करें तो 92-93 और चौथी की हम बात करें तो 93 में किया गया। ये आखिर की जो 13वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ हैं ये एक साथ ही जो है जोड़ी गई हैं और इसमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। जो स्थानीय शासन होता है
जो क्षेत्रीय शासन होता है उसको जो संविधान में जोड़ा गया 12वीं अनुसूची के तहत 74वें संविधान संशोधन के तहत, और इसको जोड़ा गया लॉर्ड रिपन के कहने पर, एक कमेटी थी लॉर्ड रिपन की, उसके तहत जोड़ा गया, तो इसको हम इसका जनक भी मान सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट बातें की आ जाती है कि जब दोनों हमने अनुसूचियाँ बनाई या दोनों अनुसूचियाँ 11वीं और 12वीं हमने संविधान में जोड़ी, और एक में हमने पंचायती राज्य की बात की और वहीं दूसरी में हमने स्थानीय स्वशासन की बात की, तो इन दोनों के वक्त में प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति देश का कौन था, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप समझ जाइए इन दोनों के टाइम पर अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे, और हम बात करें राष्ट्रपति की तो शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं किसी भी एग्जाम में ज़्यादा होती हैं कि पंचायती राज्य को किस अनुसूची के तहत जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया, किस सन में जोड़ा गया, तो 12वें कानून में जोड़ा गया। और यहाँ से क्वेश्चन और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस समिति या किस कमेटी के कहने पर हमने जो है पंचायती राज को जो है अपने संविधान में जोड़ा, तो बलवंत राय मेहता के कहने पर हमने या उनकी कमेटी के कहने पर हमने इसको संविधान में जगह दी है। तो अब तक हमारे देश के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं जिनकी हमने एक करके आपसे बात कर ली है। इससे पहले हमने 8 अनुसूचियों की बात इससे पहले वाली वीडियो में की है, और ये 4 जो अनुसूचियाँ बची थी इनको हमने इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए लाभदायक होंगी, आपके एग्ज़ाम में आपकी ये मदद करेंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि हमारी वीडियो बनाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा या हमारी वीडियो आपके कितने लाभदायक साबित हो रही है।